शिवलिंग घर पे ही है तो घर। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये है संडे का टाइम और संडे इवनिंग का टाइम है। जो लोग ब्लॉग मेरा देखते हैं उन्हें पता होगा कि संडे को हम लोग मोस्टली ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। बट आज ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं करनी थी, एक मेन काम था, उसी के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे ना वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। जब निकल रहे थे हम लोग तो उतना अच्छा वेदर नहीं था, नॉर्मल ही था। बट थोड़ी देर ट्रेवलिंग के बाद बहुत अच्छा वेदर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब बहुत तेज़ तेज़ बारिश होने वाली है और हम लोग क्लाउड के अंदर इंटर कर रहे हैं। तो जो भी लोग नेचर लवर है उनको तो ये वेदर देख करके बहुत प्यारा लग रहा होगा। और ये मुझे भी इतना प्यारा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे टाइम इसको कैप्चर करूं और जब भी देखूं ना तो मेरा मन जो है हैप्पी हो जाए। और यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन पे अपने पहुँचने ही वाले थे, तब तक झमाझम बारिश होने लगी। और बादल तो ऐसे हो ही रहे थे कि अभी ना तभी जब भी हो बरसने ही वाले हैं। तो फाइनली बारिश हो भी गई। और जैसी बारिश होती है पता ही है ट्रैफिक लग जाता है। एंड जो है हम लोग भी धीरे धीरे आराम आराम से चल रहे थे एंड जो है अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। हम लोग का मेन पर्पस यहाँ आने का था बिकॉज संजू को जो है ना बॉटल एक्सचेंज करना था। इससे पहले हम लोग जो बॉटल लेकर के गए थे उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा लगता है होल है कहीं, क्योंकि वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग को जो सामान लेना है ले लो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बॉटल एक्सचेंज करने में। तो हम लोग बहुत सारे सामान तो हमें लेना नहीं था, तो बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास ऑलरेडी थी तो वेस्टेज करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोग उस एरिया में आए जिस एरिया को हम लोगों ने बहुत दिनों से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो मैं और आयु यही कर रहे थे। तब तक फिर संजू आ गए एंड फिर वो आयु को देख रहे थे, ट्रॉली देख रहे थे। और यहाँ पे जो है ना आयु को मिल गया था किंडर जॉय, तो ट्रॉली में बैठ के किंडर जॉय इंजॉय कर रहा था। और उसे देखते ही भूख लग गई थी किंडर जॉय को। फिर मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली, फिर संजू को भी जो चीज़ें चाहिए थी एक दो उन्होंने लिया। फिर उसके बाद लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। और बहुत देर हम लोग वहाँ नहीं रुके, बस सामान लिया और आ गए थे बिकॉज कुछ खाना भी नहीं था। हम लोग घर से खा करके ही गए थे। मैंने तो नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं था। मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में चना और मूंग की दाल खा ली थी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था डाइजेस्ट नहीं हुआ है। मेरा स्टमक जो है ना पूरा फुल फुल सही लग रहा था। और मैंने ओनली ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। टुडे इज़ मंडे एंड मंडे मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे संजू ऑफिस चले गए थे, मेरा बेटा भी जो है स्कूल चला गया था, उसे हम लोग छोड़ करके आ गए थे। उसके बाद जो है सारे लोगों के ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने शावर लिया। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी। अपना जो भी है डेली का रूटीन, नहाने के बाद क्रीम वगैरह यूज करना वो मैं कर रही थी। और वैसे पूजा भी करना था तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पहनी थी, लाइक मंगलसूत्र एंड चूड़ी, ये सारी चीज़ें भी मैं पहन करके फिर मैंने पूजा किया। बिकॉज मैरिड हैं तो थोड़ी तो लगनी चाहिए कि मैरिड है। अनमैरिड और मैरिड में फिर डिफरेंस क्या रहेगा। तो मेकअप तो डेली लाइफ में करना ही चाहिए जो मैरिड वुमेन है। और मुझसे जितना होता है वो मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पहले तो दूसरी चुन्नी ली थी, इस कलर का मैंने लेगिंग्स पहना था। गुड उसी कलर मॉर्निंग का मैंने सोचा एवरीवन कि दुपट्टा ले एंड लेती हूँ, हैप्पी बट फर्स्ट फिर मैंने इसे सोमवार देखा तो ऑफ सावन। इसी कलर का ले और लिया। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब जा रही हूँ पूजा करने। अभी जो टाइम हो रहा है ना 11:30 का, और 12 o'clock से पहले मेरा टारगेट है कि मैं पूजा कर लूँ। अभी हेयर वॉश वगैरह करा है तो गीले हैं सारे। और वेदर तो अच्छा हो रहा है सावन की वजह से, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा। शिवलिंग घर पे ही है तो घर पे ही पूजा करूँगी, मंदिर तो नहीं गई, घर पे ही पूजा करूँगी अभी। तो यहाँ पे जो भी पूजा के सामान थे उनको मैं वॉश करूँगी। एंड आज मैं पीताम्बरी का यूज कर रही हूँ। वैसे समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो मैं पीताम्बरी का यूज कर लेती हूँ। पीताम्बरी से सच में बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो जाता है। डेली बेसिस पे तो नहीं, डेली बेसिस पे मैंने एक साबुन रख रखी है एंड उसी से मैं वॉश करती हूँ। बाकी जब मुझे पूजा पाठ करना होता है
या जब मुझे लगता है कि बहुत गंदा हो रहा है तो मैं पीताम्बरी यूज कर लेती हूँ। बिकॉज यहाँ पे सारे पूजा के बर्तन जो है वॉश हो चुके थे और मैंने अपने शंकर जी को यहाँ पे ही रखा हुआ है बालकनी में और तुलसी जी के पास। तो बस यहीं पे मैं जो भी मुझे पूजा पाठ करने वाली चीज़ें चाहिए थी मैं लेकर के आ गई थी और बस अब मैं करूँगी अपने भगवान जी की पूजा। एवरीवन, तो अभी मैंने पूजा कर लिया है और अब जा रही हूँ। रूम की क्लीनिंग तो मैंने कर लिया है बट बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना था, जो कि मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लूँगी तभी करूँगी, अदरवाइज़ मैं लेट हो जाती। तो चलिए अब बेडशीट्स और जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो मैं कर लेती हूँ। आज मैं मॉर्निंग में जैसे ही जगी ना तो मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया था, उसके बाद किचन में चली गई थी और मैंने सोचा सबको ऑफ़िस भेजने के बाद पूजा करने के बाद ही मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वेस्ट करने का, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ना जितने भी ब्लैंकेट्स हैं उनको मैं अरेंज करूँगी एंड आज मेरे पास जो न्यू बेडशीट है वो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो सावन का फर्स्ट सोमवार आएगा ना तो उस टाइम मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। तो आज वो दिन आ गया था तो मैंने सोचा चलो अब चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मोबाइल में जो है मुझे जो भी ब्लॉग्स सुनने होते हैं वो मैं लगा रही हूँ और सुनते सुनते जो है अपना काम करूँगी। मुझे म्यूजिक कम पसंद है, मुझे मोटिवेशनल जो है ब्लॉगिंग या फिर जो अब स्टडी वाले चैनल्स होते हैं उनको मैं ज़्यादा देखती हूँ और इसी तरह देखते देखते फिर सुनते सुनते मैं अपना काम कर लेती हूँ। इससे जो है बोरियत भी फील नहीं होती है और काम भी बहुत फटाफट से होता है। तो मुझे ये बेडशीट तो बहुत प्यारी लग रही थी और ये ओल्ड वाली बेडशीट है, इसको मैंने अभी अरेंज करके रख दिया है बिकॉज अभी मैं वॉश नहीं करूँगी। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो कपड़े बहुत जल्दी फटाफट से ड्राई नहीं हो रहे हैं। तो अभी मैंने जो स्टैंड पे कपड़े डाले थे वो तो अभी ड्राई नहीं हुआ, अब फिर मैं इनको वॉश कर दूँ तो ये इतने बड़े बड़े कहाँ पे हैंग करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वेदर सही होगा तब मैं इनको जो है वॉश करूँगी, तब तक मैं इनको अरेंज करके इसी में मैंने रख दिए हैं। उसके बाद रूम में बेडशीट चेंज करने के बाद मुझे आज सोफ़े का कवर भी चेंज करना था, इसको भी ग्रीन ग्रीन करना था। तो मैंने कुशन के कवर को तो चेंज नहीं किया बिकॉज अभी ये बहुत प्यारे लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे, क्लीन थे। तो वैसे तो ये कुशन का कवर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था बट मुझे आज ग्रीन ग्रीन सा करना था, इस वजह से मैंने आज इसे चेंज कर लिया। और इसको भी अभी मैंने वॉश नहीं किया, इसको भी मैं अरेंज करके रख दूँगी। जब मैं बेडशीट वगैरह वॉश करूँगी उसी के साथ इसको भी मैं डाल करके और वॉश कर दूँगी। ग्रीन कलर का सोफ़े का कवर है ना वो थोड़ा सा थिक है तो फ़ैन भी चलता है तो उड़ता नहीं है, बट ये वाला जो ब्लू कलर का है ना वो लाइट वेटेड है तो हवा चलता है तो उड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुशन के कवर को चेंज कर दिया। अब टेबल के नीचे जो भी चीज़ें हैं उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है इस रूम की। तो ये रूम बहुत ज़्यादा मेसी तो नहीं था, बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बस मैंने इसी झाड़ू की हेल्प से जो ओनली बेड को क्लीन करने के लिए रखा है इसी की हेल्प से मैंने मतलब उसको क्लीन कर दिया। और जो भी टेडी बियर्स वगैरह थे मैंने उनको बेड के पीछे रख दिए थे। और फिर अभी काम कहाँ फिनिश हुआ, अभी भी काम बचे हुए हैं। जैसे ही देखा वॉशिंग मशीन में तो मैं भूल गई थी कि मैंने नाइट में ये कपड़े वॉश कर दिए थे, तो अब मुझे हैंग तो करने ही थे। फिर मैंने जो है स्टैंड के कपड़े देखे तो स्टैंड के कपड़े बहुत ज़्यादा जो थे ड्राई तो हो चुके थे, कुछ कुछ थे जो ड्राई नहीं हुए थे तो उनको फिर से मैंने हैंग कर दिया था। और बस देखो ये मेरा अरेंज हो चुका है रूम। ये है हॉल एंड उसके बाद ये है जो मेरा रूम। बेडशीट चेंज करने के बाद जो है ना लुक ही चेंज हो जाता है। तो ये प्यारा सा मेरा बेडशीट है। आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आया होगा। ये बेडशीट बहुत ट्रेंड में चला है तो चलो मैंने भी सोचा, मैंने भी ऑर्डर कर ही लिया था क्योंकि इससे पहले वाला भी मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, अब वायु को लेने जाने का टाइम है तो चलो लेकर आते हैं। फाइव 10 ठीक है।
50 हो गए सारे। 5 5 10। ग्रीन कलर का ओ भाई साहब देखो, ग्रीन कलर का स्टोन तुम्हारा 20, रिबन हो गया 10, ब्लू हो गया 10, 50 हो गया पूरा। बहुत अच्छी आवाज़ होती है यहाँ पे। हाथों बाजी बस, अरे उसमें आगे आ जाओ मस्ती होगी बहुत। वो तो बैग है कुछ खुले है, खुले कैसी लिफ्ट है, फंस गए हम लोग इसी में। जाने अभी पता है क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे और लिफ्ट अचानक से रुक गई और हम लोग उसी में फंसे हुए थे। ऊपर आई नहीं थे, NH प्रेस हो गया था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा अलार्म को प्रेस किया, फिर वो लोग फटाफट आए और फिर सही किया। आयु तो डर गया था, ये डर जाता है बच्चा, मुझे भी डरा देता है। वैसे इसमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉल होती है तो लोग बातें भी करते हैं और अलार्म बजने से वो फटाफट से सारे लोग परेशान हो जाते हैं, आ जाते हैं। और फिर जो है हम लोग सेव हो गए। जब लिफ्ट ओपन हुई तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई है ना आयु? ये देखो इसकी शक्ल, डरा हुआ। वैसे हम लोग के साथ पहली बार हुआ, ऐसा कभी नहीं हाँ हुआ पहली बार ही हुआ है ना? पहली बार लिफ्ट में फंसे थे ना आयु? अदरवाइज थोड़ी नहीं, देर में पहली ओपन हो बार जाए। बहुत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था बट हम लोग के साथ पहली बार हुआ। यहाँ पे आयु की चल रही है क्लीनिंग। यहाँ पे डिनर कुक कर रही हूँ। बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा चुके थे और आज मैंने 7 o'clock तक ट्यूशन पढ़ाया बिकॉज एग्ज़ाम चले बच्चों के, तो थोड़ा मैंने लेट से ही पढ़ाया। उसके बाद आयु भी कराटे क्लास से आ गया था तो थोड़ी देर उसने मोबाइल देखी। फिर मैंने बोला बेटा मोबाइल रख दो एंड थोड़ा सा ये क्लीन कर दो। तो मैंने बोला था कि मतलब जो चीज़ें जहाँ पे रखनी है ना बस वैसे ही करो। तो ये पूरी अच्छी तरह से मतलब सोफ़े का कवर निकाल के ही करने लग जाता है। तो चलो इसी में थोड़ी देर उसने एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपने लिए फ्राई कर रही हूँ मखाने और बना रही हूँ टी। बिकॉज मेरा फास्ट था तो इसमें मैंने और सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिक्स किया, ओनली मखाने मैंने फ्राई किए थे। और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने ऐसे ही खा लिए थे और मैं बीच बीच में जो है ना फ्रूट्स वगैरह खा ही रही थी। तो देखो ये कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से इसने अरेंज कर दिया है, मुझसे भी अच्छा। अगर जब ये बड़ा होगा ना तो आई थिंक मुझसे भी अच्छा ये अरेंज करेगा। अभी तो छोटा है तो फिर भी कर लेता है। तो यहाँ पे मेरा मखाने और टी हो चुका है रेडी। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे तो कुछ अपने खाए, कुछ आयु को दिए। यहाँ पे आयु पेपर बैग बना रहा था बिकॉज इसके स्कूल में बना हुआ था, मतलब बनवाया था उन लोगों ने। तो मैंने बोला कि चलो घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना, मैं तुम्हारे लिए ये चार्ट पेपर लेकर के आ जाऊँगी और रिबन वगैरह। तो बस सारी चीज़ें जो भी उसको चाहिए थी मैं लेकर के आ गई थी और वो अपना पेपर बैग बना रहा था। तो बहुत प्यारा पेपर बैग बनाया इसने और मैं इसे मखाने खिला भी रही थी बट जूठा ना हो जाए इसलिए इसे थोड़ा सा अलग दिया था। फिर मैंने खाया और इसने बहुत ज़्यादा नहीं खाया बिकॉज़ ये जो है अपना पेपर बैग बनाने में ही बिजी था। फिर इसने डायरेक्ट डिनर ही करा, ये जो थोड़ा सा बचा था फिर मैंने रख दिए थे। बहुत प्यारा लग रहा था। फिर इसने थोड़ी बहुत ड्राइंग भी की और ये देखो हार्ट बनाया था। तो चलो कोई नहीं, इसका थोड़ा रिवीजन हो गया। एंड जो स्कूल में करा था ना उससे तो काफ़ी बेटर किया था घर पे, जो पॉली बैग इसने बनाई थी। तो इसी के साथ ना अब मैं अपने वीडियो का करती हूँ मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।